सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास पावन दिन है त्रयोदशी के साथ। पावन दिन हर दिन होता है, शुरुआत अच्छी होती है, कुछ अच्छी अच्छी बात होती है। पर आज बात कर रहे हैं आपसे, आज तारीख हो गई 28, 29, 30 और फिर 11, 31। कहते हैं इस बार हम नहीं करे, मुनिषी विनम्र सागर जी करे हैं, आचार्य जी के खास शिष्य हैं और बता रहे 19 सालों वाले ऐसा खतरनाक टेंशन, रेड लाइन, रेड लाइट के खतरनाक दिन आ रहा है जिस दिन मृत्यु योग का योग बन रहा है। सोच लीजिए आप क्या करेंगे, सड़कों पर जाएंगे तो मुसीबत, कहाँ जाएंगे तो मुसीबत, कहते हैं हवा खाने जाएंगे, पानी खाने जाएंगे, नहीं कहते हैं डियर के साथ बियर और चीयर करने जाते हैं। सही कहा उन्होंने, बात यही होती है। अधिकांश हम बिगड़े रास्ते पहुंच जाते हैं, शुरुआत गलत करते हैं तो साल भर ऐसे ही करते करते कहते हैं शुरुआत जैसी पछताना वैसे ही होता है। हाँ, मृत्यु योग आ रहा है और इस मृत्यु योग से बचेंगे कैसे, ये सोचने वाली बात है। खतरा है, सावधान रहें। पहले सुन लेते हैं उन्हीं से, क्योंकि हमारी बात पे नहीं उनकी बात पे विश्वास करिए। 31 दिसंबर मृत्यु योग। आज 23 तारीख है, 31 दिसंबर मृत्यु योग बन रहा है। मृत्यु योग भी है, 31 भी है और आप लोगों को 31 को मस्ती भी करनी है। आपको भी डियर बियर एंड चीयर के साथ पूरी दुनिया में घूमने भी जाना है। आप लोगों ने रेप पार्टी भी बुक करी होगी, कोई ना कोई गार्डन में कहीं ना कहीं कुछ किया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये पिछले 19 वर्षों का सबसे गंदा दिन निकल रहा है 31 दिसंबर का, जहां पर मृत्यु योग बन रहा है। जो बच्चे बाइकर्स हैं, तेज बाइक चलाना पसंद करते हैं, ड्रिंक करना पसंद करेंगे, सिगरेट पीना 31 को पसंद कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे की सांसें रुक जाएं तो उसके लिए आप जवाबदार हैं, क्योंकि मृत्यु योग 31 को बन रहा। उस दिन की पहले से इसलिए बता देता हूं मैं दुनिया के लोगों को, क्योंकि आपको आपका बच्चा जान से प्यारा होगा। अपने अपने जान की बाजी लगा करके अपने बच्चे को संभाला है, बड़ा किया है। 31 के दिन शाम को 7 बजे के बाद बाइक में आप ना घूमें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। रात में वाहन का प्रयोग ना करें, किसी भी प्रकार के अग्नि के केंद्रों से दूर रहें, तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य संबंध सब अच्छा बना रहे। और आप देख रहे हैं माता, पिता और सुपुत्र, छोटा सा बच्चा, अरिहंत इसका नाम भगवान पर रखा है। अश्वनी माँ है और पीयूष पिताजी हैं। आज के पढ़े लिखे डॉक्टर पढ़े लिखे माँ बाप से कहते हैं 4 माह हुए थे गर्भ के अंदर, 5वां चल रहा था। इस बच्चे को गिराना होगा क्योंकि इसका दिमाग विकसित नहीं हो रहा है, मानसिक रूप से यह अपाहिज रहेगा। तुरंत गिरा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम भगवान पे श्रद्धा करते हैं, आदिनाथ भगवान पे श्रद्धा करते हैं, हम नहीं गिराएंगे। 2 साल से हम भक्तामर का कहते हैं थेरेपी कर रहे हैं और हमें अडिग विश्वास है गुरुवर के साथ भगवान और आदिनाथ के भक्तामर स्तोत्र पर। नहीं, अरे गरीब से गरीब आता है उसे भी समझा देते हैं, वह भी मान जाता है। तुम तो पढ़े लिखे हो, संपन्न हो, तब जाके ऐसी गलती करते हो, रात जिंदगी भर पछताओगे, यही डॉक्टर ने हर ने कहा। लेकिन माँ बाप ने नहीं सुनी, वापस आ गए। नहीं गिराएंगे बच्चे को। पढ़े लिखे डॉक्टर, MBBS नहीं, बाहर से डिग्रियां लेने के बाद ये जवाब मिलता है। लेकिन वे माँ बाप हिम्मत नहीं हारते हैं। उन्हें अपने भगवान पर, गुरु पर प्रगाढ़ श्रद्धा थी। कहते हैं 2 साल से भक्तामर थेरेपी, यानी भक्तामर थेरेपी होती है भक्तामर को अपने रूप में संगीत के साथ रसना बसना, अंदर अंगीकार करना। उन्हें अडिग विश्वास, यह होती है एक अंधश्रद्धा या एक होती है पक्की बेमिसाल निश्चल श्रद्धा। फर्क है दोनों के अंदर। अंधश्रद्धा और उसमें डॉक्टर हमारी अंधश्रद्धा समझते हैं और ये प्रगाढ़ श्रद्धा में अरिहंत हुआ, अरिहंत नाम रखा। कहते थे मानसिक रूप से, दिमाग से विकलांग रहेगा। अब देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। कोई भक्तामर का ही पाठ कर रहा है और अभी तो बोलना नहीं जानता है, तो पद भी भक्ता भक्ता पहला शब्द बोलना शुरू कर दिया है इसने। बोलने की अभी उम्र नहीं हुई है। माँ बाप हैरान है। तुमसे कहा गया था कि तुम तो बड़े निखट्टू खराब माँ बाप हो जो सुनते नहीं हो। पर क्या कहा इन्होंने, एक बार सुन लीजिए, ध्यान रखिएगा। श्रद्धा कैसी है आपकी, वह अनमोल होती है, अंध नहीं होनी चाहिए पर प्रगाढ़ होती है। और ये एक जीता जागता नमूना आप देख रहे हैं अरिहंत के साथ, अपने माता पिता अश्वनी और अमृत के साथ। डॉक्टर भी हैरान हैं, कहते हैं समय के साथ श्रद्धा
बहुत बलवान हैं। सुनिए ज़रा क्या हुई बात, कैसे माँ बाप हैं, ज़रा सुने। हमको खराब माँ बाप बोला है क्या? कि कहा कि इसका जो पिछला हिस्सा है ब्रेन का वो डेवलप नहीं हो रहा है, हाँ। मस्तिष्क नहीं बन रहा है, और आप ऐसी संतान को कैसे जन्म दे रहे हो करके ऐसा डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने ऐसा बोला? हाँ, और कहा कि आप इसको ये मत करिए करके, आप खराब माँ बाप है, इसको कंटिन्यू मत करिए। और क्या गरीब लोग भी अपने हाँ, गरीब लोग आते हैं तो उनको भी अच्छा सब चाहिए होता है, तो वो लोग भी कर देते हैं, लेकिन तुम लोग कैसे हो कि तुम लोग मतलब पढ़े लिखे हो फिर भी अंधश्रद्धा पाल रहे हो करके। और फिर दिक्कत, हमने जब कहा ना कि हम भगवान पे विश्वास है, तो फिर उन्होंने हमको कहा कि अंधश्रद्धा पाल रहे हो करके, ये कहकर उन्होंने हमको थोड़ा सा ये किया, उस समय में डरा दिया। और आज कैसा है बच्चा? आज ये पूरी तरह से स्वस्थ है, डेवलप है, और मस्तिष्क भी पूर्णतः स्वस्थ है। मस्तिष्क पूर्णतः पूरा डेवलप है, एक्टिव है, सब कुछ है। भक्तामर सुनता है? भक्तामर सुनता है, भक्ता ऐसा बोलता भी, वो पहला अक्षर वो है, सब करता है। तो गर्भ संस्कार क्लास कितने दिन और, अटेंड किया आपने टोटल? भैया अनीश भैया की भक्तांबर गर्भ संस्कार क्लास 2 साल से मैं ले रही हूँ। गजब, क्लास 2 साल में ही, रही? हाँ 2 साल में करते करते मुझे 10 साल बाद गर्भ धारणा हुई, और उसके बाद बिल्कुल ये इतनी प्यारी संतान आदि कुमार आए हैं। भैया देख रहे हैं तस्वीर आप, ब्रह्मचारिणी हैं, अब पुष्पानी कल्याणी, जन्म से दिव्यांग हैं, सूरदास हैं, नहीं देख सकती ये बिटिया। अब शादी हो गई, विवाह हुआ, 2 बेटियां हो गई, और 2 बेटियों के बाद कहते हैं उनका विवाह भी करा दिया। समाज ने इनका एक गांव में खेत के बाहर कमरा बनवा दिया। बेटियों की शादी हो गई, सरकार से 1000 रुपये की पेंशन मिलती, बेटियां कुछ सहयोग करती, लेकिन गवारा नहीं होता। भक्ति में, श्रद्धा में, भगवान के समर्पण में लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर पड़ता है मंदिर, लेकिन बगैर दर्शन करे जल नहीं ग्रहण करती। कब तक बेटियां सहयोग करेगी? अपना भी मन होता है, अपना भी सामर्थ्य के साथ सम्मान गरिमा होती है। अब हम बेटियों से लेना नहीं चाहती, इसलिए अपील करी इन्होंने कि मुझे अब बेटियों का सहयोग ना मिले, मुझे समाज इतना कर दे कि मुझे मेरे मंदिर, क्योंकि सुबह 1.5-2 किलोमीटर जाती हूँ, कहीं मौसम कैसा होता है, बगैर जल लेती हो, देख नहीं पाती हूँ, कोई और नहीं है, घर में अकेली हूँ, तो मुझे मंदिर के पास एक कमरा बना के दे दे, मैं वहीं रह लूँगी, दर्शन कर लूँगी, ब्रह्मचारी हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरा जीवन यापन। कितनी उम्र है? 63 साल की, सब बहुत मार्मिक अपील करती हैं, और कुछ और नहीं चाहिए। भजन गाना है इनका अपना है, लोगों की राशि आ जाती है, सहयोग में इन्होंने दे रखी है, कभी कोई कुछ पैसे डालता है, कोई कर देता है, अपना गुजारा चल रहा है। कैसी होती हैं अपने पैरों पर खड़ी, इच्छा शक्ति जब मजबूत होती है तो कहते हैं बहुत बहुत कई चीज़ें प्रकृति भी आके घुटनों में टेक देती है। सुनेंगे इनका भजन एक बार, हर समय बस भजन में लगी रहती हैं, जिसे कहते हैं ना किशन जी के अंदर मीरा पागल हो जाती है, बस इतने भगवान के द्वार में जाके बस भजन गीत थोड़ी देर के लिए वह भी सुन लीजिए और याद करिए। देखिए, आंखें ना होने पर भी, बेटियों की शादी करने के बाद भी बेटियों से सहयोग लेने की कोई इच्छा नहीं है, कोई और मंशा नहीं है। मेरा कमरा जो है मंदिर के पास बना दो। मैं आज भी कब से लेकर जब से दर्शन करे बगैर जल नहीं ग्रहण करती हूँ, सात्विक भोजन करती हैं, कुछ नहीं और गजब की चर्या रखती है। और सुनिए जरा, एक जाते चलने से पहले इसे भजन तो सुन लेते हैं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, जिनवाणी रस पान करूँ मैं, जिनवर को ध्याऊं। संतों की आपस में वैयावृत्ति। आचार्य सुंदर सागर जी के शिष्य मुनिषी यतीन्द्र सागर जी, मुनिषी अनुपम सागर जी कहते हैं भक्त भी देख रहे हैं, भजन गीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों गुरुओं की, दोनों संतों की वैयावृत्ति देखकर एक दूसरे को मना कर रहे हैं और एक दूसरे की कर रहे हैं। कैमरा ऊपर है, दर्शन कर रहे हैं आप, गजब की वजह देखे हम खुद आप सब धन्य हो रहे हैं। कुछ ऐसे दृश्य जो कहते हैं दिल में बाग करते हैं, कुछ कहते हैं गार्डन करते हैं, पर मन पल्लवित होता है, उत्सित होता है, आनंदित होता है कुछ ऐसे दृश्यों को देखकर। अब कुछ युवाओं की बात करते हैं। 63 साल से जन्म के बच्चे पे आए थे और अब युवा 18 साल के मुनिषी सरस्वती सागर जी दिखा रहे हैं आपको। देखिए, एक बालक से दिखते हुए जब चर्या करते हैं तो कहते हैं धन्य हो जाते हैं। छोटी सी उम्र में बड़े से बड़े को नतमस्तक कर जाते हैं।
मुनि श्री आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं। किस तरीके से अपनी चर्या कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, देखकर धन्य हो जाते हैं कि हमारे यहाँ दिगंबर समाज में ऐसे तपत्या की प्रकाष्ठा बचपन में शुरू कर ले जाते हैं। धन्य ऐसे मुनिराज जो कहते हैं अब जिंदगी पड़ी है बहुत कुछ करने को, कहते हैं अपने साथ दूसरे परख, स्व कल्याण के साथ पर कल्याण करने को। गुना के 2 भाई बहन छोटे छोटे, 5वीं साल में पढ़ती है संस्कृति जैन और उसका छोटा भाई मात्र 5 साल का कर्तव्य जैन। कैसे धन्य है माँ बाप संस्कृति और कर्तव्य के। आप देख रहे हैं इसमें संस्कृति को। अरे आप क्या 5वीं कक्षा पढ़ने वाली संस्कृति, जिन ग्रंथों के आप नाम नहीं बताओगे ना वो उसको कंठस्थ हैं। देखकर इस सतपथ प्रश्न के अंदर सब धन्य हो गए। कहते हैं बड़े बड़े विद्वान जो इनसे सवाल पूछ रहे थे, कहते हैं एक शब्द बोलिए, आप पूरी गाथा बोलिए, सूत्र बोलिए, रत्न श्रावकाचार्य बताइए 150 के अंदर एकदम रटे रटाए, कहीं से शब्द बोलो पूरा बोल देते थे। गजब की है ये संस्कृति। मात्र 5वीं में पढ़ती है और अभी से ही कहते हैं विद्वानों के भी पर कतरती है। सुनते हैं पहले बड़ी बहन से, संस्कृति से, फिर बात करेंगे भाई की। हमारे पास समय का अभाव है, अन्यथा हम पूरे 150 श्लोक हम संस्कृति जी से सुनते। और मैं साथ में जानना चाहूंगा रत्नकरण श्रावकाचार्य के अलावा और क्या क्या याद है आपको? तत्वार्थ सूत्र, छैडाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, भक्तामल, प्रवचन सार। इसी क्रम में समयसार और पंचास्तिकाय, ये दोनों ग्रंथ भी संस्कृति को याद हैं। आचार्य कुंद कुंद के 3 ग्रंथ। देखिए, जहां चाह है वहां राह है। हमने 80 वर्ष के व्यक्ति को भी यहां प्रस्तुत किया है जो ये कहते हैं बुढ़ापे में याद नहीं होता है, उनकी धारणाओं को खंडन करने के लिए। और संस्कृति जी को प्रस्तुत किया है जो कहते हैं अभी तो बच्चे हैं, इनसे क्या होगा। आपके सामने संस्कृति जी हैं, आप चलते फिरते कहीं भी इनसे पूछ लीजिएगा इनको कितने श्रुत, कितना शास्त्र याद है, इनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। सच में ये कोई पूर्व संस्कार लेके जी पधारते हैं तब जाके इतना श्रुत इनके कंठ में घूमता है। छोटा भाई कर्तव्य जैन, उम्र है 7 साल, कुर्सी पर भी खुद नहीं बैठ सकता है, गोदी में उठा के बैठाना पड़ता है। सोच लीजिए। और जब विद्वानों ने कहते हैं ना अपनी ऊपर आती है, क्या नहीं विद्वानों की नाक नीचे होने लगती है, मूछ नीचे होती है, तो क्या है खट 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 पूछते हैं और वो चट 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 जवाब देता है। एक शर्त दिखा देते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं अरे कुछ तो हमें भी सीखना चाहिए। टोपी पहन ली, बाल सफ़ेद कर लिए, उम्र जा रही है पर हम शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं। ये हम और आप दोनों की बात कर रहे हैं। देखें ज़रा कैसे संस्कृति की बात। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, क्या करेंगे आप, क्या कहे किताब। सुने जरा इस बेटे से। देश्यामि समीचीनम, देश्यामि समीचीनम, धर्मं कर्म निवारणं, संसार दुःखता सत्पाल, व्याधरत्युत्तमे सुखे। जीवा जीव सुतत्वे, जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्य च पद्मोक्षोचा, द्रव्यान् योग दीपा शुद्ध विद्या लोक मातलूते। स्वयं शुद्धस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, बालासक्त जलाशयां, वाञ्छितां यत् प्रमार्जति तद्दयते पूक्लम्। धर्मामृतम सतृष्णा, क्या? धर्मामृतम सतृष्णा, धर्मामृतम सत्य शरण श्रावण पिप्तुपाय द्वाल ज्ञान ध्यान पर भक्तु वसल्ल द्रालु। उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्गे दुर्भिक्षे, जलस्युजायां चले प्रति कार्य, धर्माय तनु विमोचन औसल्लेखलाभार्या। काले कल्पशतेपि, काले कल्पशतेपि च गतिष्वालाम्ल क्रिया लक्ष्य उत्पातो निस्याति लोक संभाव्यकरण पटु। और किसी को पूछना है? कितनी उम्र है आपकी? 7 वर्ष के हैं और पूरे श्लोक याद हो गए? हाँ। इसके अलावा क्या याद है आपको?
तत्वार्थ सूत्र इष्टोपदेश भक्तावर। तत्वार्थ सूत्र इष्टोपदेश भक्तांबर। कहाँ है चरण आपके भाई साहब? आज ऐसे ऐसे महापुरुष। शुरुआत की थी 31 तारीख को मृत्यु आ रहा है, समापन करते हैं और वरिष्ठ गुरुवर से मुनि पुंगव सुधा सागर जी से साफ कह रहे हैं, भाई तुम कुछ भी करो, तुम 31 को कुछ करो, 2 को कुछ करो, पर 1 को यह जरूर करो। अगर अपने जीवन को संभालना है, परिवार को संभालना है, संस्कृति को बचाना है, नैतिकता का पाठ पढ़ना है और अपने बच्चों को समझाना है, तो लीक की लीक पर चलते रहना। जो कह रहे हैं इस कान से सुनना, इधर से निकालना नहीं है, अंदर उतारने की बात कर रहे हैं। इससे सुनो है, इससे सुनो, भीतर उतार लेना। 1 को क्या करना है? बहुत कुछ सरल है, कहते हैं घर पे ही रहना है। करना क्या है? सुनते हैं मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी से। जाते जाते कहते हैं अंग्रेजी तिथि का वर्ष है ये हमारा वह नहीं है। सबसे वीर संवत जो होता है, सबसे प्राचीन संवत जो है, सबसे प्राचीन कैलेंडर है, वह तो शुरू हुआ था कार्तिक शुक्ल एकम को, जब हमारे वर्तमान जिन शासन है महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के अगले दिन शुरू होता है। कैलेंडर का तो बदलाव तब होता है, पर व्यवहारिक रूप से लोक के रूप में जानने बचाने में यह अंग्रेजी तिथि का अब जो जा रहा है 2024-25 आ रहा है, उसके बारे में मुनि पुंगव सुधा मुख से क्या निकल आ रहा है हम सबके लिए सीख, मृत्यु योग को खत्म करने की एक बहुत बड़ी नीति। सारे भारत के लोगों को मेरा राष्ट्र के नाम संदेश है, यदि नया वर्ष आपको शुभ करना है, यदि शुभ है तो नए वर्ष का दिन नियम से अपने भगवान के पास, अपने गुरुओं के पास, अपने तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करना। यदि नया वर्ष आपको मुबारक करना है, मांगलिक करना है, तो नए वर्ष के दिन कोई भी व्यक्ति भारत का होटलों में भोजन नहीं करेगा, अपने माँ के हाथ का करेगा, अपने पत्नी के हाथ का करेगा, अपने घर में करेगा। शुभ दिन का भोजन, यदि शुभ दिन है तो, और बुरा दिन हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 31 को तुम्हें जो करना है वो करना, 2 को तुम्हें जो करना है वो करना। 1 तारीख के दिन मेरे भक्तों के लिए आदेश है, निर्देश है कि वो 1 तारीख के दिन अपने घरों में भोजन करें, या फिर धार्मिक आयोजन जहां हो, तुम्हारे गुरु महाराज तीर्थ क्षेत्र, वहां जो सामूहिक भोजन हो वहां करें, होटलों में भोजन ना करें, क्योंकि वो दिन आपको शुभ है। 1 जनवरी आपको शुभ है। शुभ दिन कैटर्सों के हाथ का नहीं। शुभ दिन होटल कभी मांगलिक नहीं हो सकती, होटल कभी मांगलिक नहीं हो सकती, गार्डन कभी मंगल रूप नहीं हो सकता, हिल स्टेशन कभी मांगलिक नहीं हो सकती। मांगलिक होता है तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, अपना परिवार, तुम्हारे माँ बाप।